ये सामग्री वर्तमान समाचार रिपोर्ट्स पर आधारित है और केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। हम इसकी पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। दर्शक अपने विवेक से निर्णय लें। भीषण गर्मी पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। बंगाल चुनाव में सुरक्षा और सियासत दोनों गर्म। भारत न्यूजीलैंड ऐतिहासिक डील। पश्चिम एशिया में नए तनाव और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबरें। आइए शुरू करते हैं आज की 11 सबसे अहम खबरों के साथ। नमस्कार, मैं आपका होस्ट हितेश वार्मा और आप देख रहे हैं टनल द न्यूज, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती है। भीषण गर्मी पर केंद्र सरकार का बड़ा अलर्ट। यूपी राजस्थान मॉडल लागू करने की सलाह। देश भर में बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हीट एक्शन मॉडल को अपनाने की सिफारिश की है, जहां अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए अलग वार्ड, इमरजेंसी बेड, त्वरित उपचार प्रोटोकॉल और रेड अलर्ट सिस्टम लागू है। गर्मी पर सरकारी तैयारी के बाद अब लोगों के लिए जरूरी स्वास्थ्य सलाह। स्वास्थ्य एजेंसियों की चेतावनी, डिहाइड्रेशन से बचे, दोपहर में धूप से दूरी रखें। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ ने संयुक्त परामर्श जारी किया है। लोगों को लगातार पानी पीने, ORS या तरल पदार्थ लेने, हल्के और ढीले कपड़े पहनने तथा दोपहर में 12 से 4 बजे तक सीधी धूप से बचने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य और मौसम के बाद अब अर्थव्यवस्था की बड़ी वैश्विक खबर। भारत न्यूजीलैंड ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील, निवेश और वर्क परमिट पर बड़ा फैसला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील पर सहमति बनी है, जिसे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में बड़ा मोड़ माना जा रहा है। समझौते के तहत भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले कई उत्पादों पर निर्यात शुल्क राहत मिलेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार अगले 15 वर्षों में $20 अरब तक निवेश और हर साल 5,000 कुशल पेशेवरों के लिए वर्क परमिट अवसर का प्रावधान भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने इस समझौते को व्यापार, रोजगार, रणनीतिक साझेदारी के लिए मील का पत्थर बताया है। अर्थव्यवस्था से अब रुख चुनावी बंगाल की तरफ। बंगाल चुनाव में सुरक्षा गारंटी, 7 दिन और रहेंगे केंद्रीय बल। गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं को बिना भय मतदान की अपील करते हुए कहा कि चुनाव के बाद भी कम से कम 7 दिनों तक केंद्रीय सुरक्षा बल पश्चिम बंगाल में तैनात रहेंगे। साथ ही राज्य के DGP और IGP सिद्धनाथ गुप्ता की सेवाओं को 6 महीने विस्तार देने का निर्णय प्रशासनिक स्थिरता के तौर पर देखा जा रहा है। इस कदम को स्वतंत्र और सुरक्षित चुनाव सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुरक्षा के बाद अब चुनावी माहौल में भावनात्मक बयान। बंगाल रोड शो में भावुक हुए प्रधानमंत्री, बोले यह तीर्थ यात्रा समान। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में नरेंद्र मोदी ने रोड शो के दौरान भावुक बयान देते हुए कहा कि यह उनके लिए तीर्थ यात्रा समान अनुभव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में उन्हें जरा भी थकान महसूस नहीं हुई और यहाँ की ऊर्जा विशेष रही। अब संसद के बदलते समीकरण की बड़ी खबर। राज्यसभा में बदला गणित, 7 सांसदों के विलय को मंजूरी। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी मिलने के बाद सदन का शक्ति संतुलन बदला है। भाजपा का संख्या बल 113 तक पहुंचने की खबर है। राजनीतिक हलकों में इसे भविष्य के विधायी एजेंडे के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। सियासत के बाद अब कॉर्पोरेट दुनिया की बड़ी डील। सन फार्मा ऑर्गेनॉन $11.75 अरब डील, बड़ा कॉर्पोरेट दाव। सन फार्मा और ऑर्गेनॉन के बीच प्रस्तावित $11.75 अरब की डील को भारत के बड़े कॉर्पोरेट सौदों में गिना जा रहा है। इसे टाटा कोरस डील के बाद सबसे बड़ी डीलों में शामिल किया जा रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक यह सौदा फार्मा सेक्टर के वैश्विक विस्तार और रणनीतिक पहुंच को मजबूत कर सकता है। कॉर्पोरेट के बाद पश्चिम एशिया में शांति और तनाव दोनों की खबर। ईरान की 2 चरण शांति पहल, हॉर्मुज़ स्ट्रेट चर्चा के केंद्र में। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और ठहरी हुई शांति वार्ताओं के बीच ईरान ने 2 चरणीय शांति प्रस्ताव रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण में हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की बात कही गई है, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है और इसी क्षेत्र से समुद्री सुरक्षा पर चिंता बढ़ाने वाली खबर। ओमान सीमा पर भारतीय केमिकल टैंकर पर गोलीबारी। ओमान के समुद्री क्षेत्र में भारतीय केमिकल टैंकर MT सिरोन पर गोलीबारी की घटना सामने आई है। जहाज पर 17 भारतीय क्रू मौजूद थे और सरकारी दावे के अनुसार सभी सुरक्षित है। शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने घटना की रिपोर्ट ली है और मामले पर निगरानी रखी जा रही है। यह घटना समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय तनाव को लेकर नई चिंता पैदा करती है। अब पाकिस्तान से आतंकवाद पर रहस्यमयी घटनाओं की खबर। पाकिस्तान में बड़े आतंकियों पर रहस्यमयी हमले जारी।
लश्कर कमांडर अफरीदी की हत्या के बाद पाकिस्तान में बड़े आतंकी नेटवर्क पर रहस्यमयी हमलों की चर्चा तेज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में विभिन्न आतंकी संगठनों की करीब 30 बड़े चेहरों की हत्या हो चुकी है। इस घटनाओं को लेकर सुरक्षा और रणनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलें जारी है और अंत में अमेरिका से आम आदमी की जेब से जुड़ी खबर। अमेरिका में महंगाई से नाराज जनता, बढ़ती कीमतों से असंतोष। यूनाइटेड स्टेट्स में खाद्य पदार्थों, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी है। महंगाई के दबाव ने उपभोक्ता भावना और राजनीतिक असंतोष दोनों को प्रभावित किया है। विश्लेषकों के अनुसार यह मुद्दा आने वाले राजनीतिक विमर्श और आर्थिक नीति दोनों में प्रमुख रहने वाला है। टुडे इन हिस्ट्री, आज का दिन और इतिहास। आज है 28 अप्रैल। म्यूटिनी ऑन द बाउंटी। आज ही के दिन 1789 में HMS बाउंटी पर प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था। समुद्री इतिहास के सबसे चर्चित बगावतों में इसे गिना जाता है। जन्म, आज जन्म हुआ उस नेता का जिसने दशकों तक पश्चिम एशिया की राजनीति को प्रभावित किया। सद्दाम हुसैन का नाम वैश्व राजनीति में विवाद और शक्ति दोनों का प्रतीक है। भारत, भानु अथैया जन्म। भारत की पहली ऑस्कर विजेता भानु अथैया का जन्म आज ही हुआ था। भारतीय सिनेमा को उन्होंने वैश्विक पहचान दिलाई। फिलहाल आज की 11 बड़ी खबरें यहीं समाप्त होती है। अगर आप चाहते हैं खबरों के पीछे की सच्चाई और समझ, तो जुड़े रहिए एटर्नल न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं विदेश बारोट, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।